Morning once again, class fifth. We have studied in our previous class about the evergreen rainforest and grassland. Now, today we will learn what are hot deserts. What are hot deserts, about their vegetation, description, climate condition, and what are the people of there known as. Okay, so let's start. Description, also known as subtropical desert, as they lie near the tropics, that is the ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए हॉट डेजर्ट्स को हम जो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में, मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे कि आपका अर्थ का जो ये रीजन है, जैसे कि ये ग्लोब है, ग्लोब पे हमने डिफरेंट लैटिट्यूड दे रखे, तो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है दैट इज इक्वेटर। ऐसे ही डिग्रीज में हम इन लैटिट्यूड्स को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर आके जो है हमारा 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये जो रीजन है और जो ये रीजन है, यहाँ पे जो एरियाज हैं वो हॉट डेजर्ट्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट कैसी होती है? ट्रॉपिक्स पर है ये, तो वहाँ पे जो सनरेज है वो आपकी कैसे पड़ेगी? देखिए, दिस जोन एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम climate with day temperature reaching as high as 54 degrees Celsius. It receives very little rainfall throughout the year. The Sahara Desert, the largest desert in the world, and the Kalahari Desert, both in Africa. The Thar Desert in India and Pakistan, the Great Australian Desert in Australia are hot deserts. देखिए क्लाइमेट यहाँ की जो है कैसी है, एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम का मतलब ये होता है गर्मी में बहुत गर्मी, सर्दी में बहुत सर्दी, दैट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो यहाँ पर जो हमारी जो डेजर्ट एरिया में जो क्लाइमेट होती है वो कैसी होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, जिसमें डे टेम्परेचर आपका कैसा रहता है, 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। 54 डिग्री सेल्सियस का मीन समझ रहे हैं ना, हम लोग जब 40 से अबव हमारा जहाँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तभी हमें लगती है। यहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डेजर्ट एरिया में चला जाता है, तो बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो यहाँ के लोग इसी के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, हैबिचुअल होते हैं। इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। जब टेम्परेचर इतना ज्यादा है और बारिश भी, यहाँ पे पेड़ पौधे इतने टेम्परेचर में सब पेड़ पौधे नहीं रह सकते हर तरह, तो क्या होता है बारिश बहुत कम होती है और very little rainfall is there। एंड द सहारा डेजर्ट, और उसमें जो नेम है वो कौन से है, हमारे सहारा डेजर्ट है, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेजर्ट है। कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसी तरीके से कालाहारी डेजर्ट है। ये कुछ ऐसे डेजर्ट्स के नेम है जो अपने आप में काफी फेमस हुई है, और यहाँ की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा टिपिकल हार्श कंडीशंस होती है फॉर लिविंग। द थार डेजर्ट इन इंडिया, थार डेजर्ट इन इंडिया, जो हम लोग कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया कंट्री में रह रहे हैं, तो इंडिया में जो हमारी डेजर्ट है वो थार डेजर्ट। हम लोग राजस्थान में है ना, तो राजस्थान जो है थार डेजर्ट का ही एक पार्ट है, डेजर्ट एरिया है, वो उसी का ही एक हिस्सा है। इस तरीके से थार डेजर्ट है वो आपके पाकिस्तान में भी फैले हुए हैं, गुजरात, इंडिया में जो है गुजरात राजस्थान वाला हिस्सा है ना। एंड द ग्रेट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, दिस ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, तो ऑस्ट्रेलिया कौन सा डेजर्ट है, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। ये सारे कैसे डेजर्ट्स के नेम है, हॉट डेजर्ट्स। एक्चुअली डेजर्ट जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं और एक हमारे होते हैं हॉट डेजर्ट्स। यहाँ पर जो हम टेम्परेट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे हॉट डेजर्ट्स हैं, जिनको हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, और इनकी जो लोकेशन है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? नाउ वेजिटेशन, very few plants, trees and shrubs grow in desert due to lack of water। देखिए यहाँ पर क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, ये हमने पहले बताया था कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा कम होता है और गर्मी बहुत पड़ती है, तो जो वेजिटेशन है बहुत कम होती है। कुछ झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे उग जाती हैं, जिनमें से देखिए कुछ के
नेम है, ये देखिए पिक्चर, इससे जो कटीले पेड़ होते हैं ना वो ज्यादातर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे है कैक्टस, कांटों वाला पेड़, आपने देखा होगा, हम अपने घर में भी लगाते हैं, पर यहाँ सबसे ज्यादा अगर हम देख पूछ रहे हैं कहाँ मिलते हैं तो पाए वो यहाँ पे आते हैं डेजर्ट एरिया में। उनके लिए जो बेस्ट सुटेबल लोकेशन होती है वो कौन सी होती है, डेजर्ट एरिया है, कैक्टस है, अकेसिया प्लांट, और दूसरा हमारा ये डेट पाम्स है। अच्छा, तो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होती है, कैसी होती है, स्पाइन्स की जैसी, मतलब कटी हुई पत्तियां और छोटी छोटी। तो क्योंकि पानी की कमी है, अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा उनका, ज्यादा चौड़ी पत्तियां होंगी तो पानी ज्यादा सूखेंगे, पानी जो है उड़ जाएगा, इवेपोरेट होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो इसी वजह से डेजर्ट प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, हमारी छोटी छोटी और मोस्टली कटी हुई, झाड़ियां वगैरह ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइल्ड लाइफ इन हॉट डेजर्ट्स। द एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट regions of the world have adapted to the extreme dry climate with very high or low temperatures. Foxes, hyenas, hedgehogs, moles, snakes, beetles, and scorpions are found in deserts. यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर हमें कौन से एनिमल जो भी मिलते हैं वो कैसे हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब उसके अकॉर्डिंग ही एनिमल्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। जिनमें से हमारे कौन कौन से हैं, जो हमारे एनिमल्स के नेम वो कौन कौन से हैं, हेजहॉग्स है, मोल्स है, स्नेक्स है, बीटल्स है, ये कुछ एनिमल्स के नेम दे रखे हैं जो हाई और लो टेम्परेचर में अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। क्या यहीं पर आपको एक दे रखा है एन ऑस्ट्रिच। एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड ऑन द अर्थ। इट इज फाउंड इन द सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट। देखिए जो ऑस्ट्रिच बर्ड है उसके बारे में आपने सुना होगा, कहाँ मिलती है हमें, मतलब वर्ल्ड की क्या है, लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। क्वेश्चन ये बनता है ना कि विच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जीके में आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो जो वो कहाँ पे पाई जाती है, वो हमारे सहारा डेजर्ट में और कालाहारी डेजर्ट में, क्योंकि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वहां पर, यानी इट इज द वर्ड ऑफ ए डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट अ कैमल। Camel is also called the ship of the desert. It is used to carry people and goods across the hot deserts. Camel drink a lot of water at a time and can survive without it for over a week. तो देखिए आप लोगों को ये बताया हुआ था, आप भी जानते हैं कि विच इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, हम कैमल को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है डेजर्ट एरिया पे जो जमीन होती है वो कैसे सरफेस कैसा होता है, सैंडी सरफेस होता है, तो कैमल उसमें आसानी से चल पाता है। और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल उसके लिए सब कुछ सुटेबल होता है, इसलिए वो यहाँ का एनिमल जिसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। और क्या किन किन चीजों में काम आता है, लोगों यानी सवारी करने के भी काम में आता है, इसके अलावा सामान ढोने के भी काम में आता है। आपको भी, हम लोग भी डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं तो हम भी बहुत अच्छे से देखा होगा ना कैमल को, कैमल कार्ट भी देखी होगी है ना। दैट इज, और एक रीजन ये भी कि कैमल जो है लंबे समय तक जो है पानी को स्टोर करके अपने अंदर, मतलब काफी वीक तक जो है बिना पानी के रह सकता है। Now there is a people of hot desert. Which is क्या है? The Bedouin are a group of nomadic people who inhabit the Arabian Peninsula and the North Africa. And the Tuaregs are another group of nomadic people who inhabits the western parts of the Sahara Desert. देखिए सहारा डेजर्ट से जो है रेन फॉरेस्ट के ट्राइबल कम्युनिटी को हमने अलग नेम से जाना, पिग्मीज थे जो हमारे ग्रासलैंड के ट्राइबल कम्युनिटीज थी। इसी तरीके से जो हॉट डेजर्ट की जो नोमैडिक पीपल है जिनकी सेटल लाइफ नहीं होती है, नोमैडिक का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमकर अपना जीवन को बिताते हैं, उनको नोमैडिक पीपल बोलते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं बेडूइन कहलाते हैं, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला और नॉर्थ अफ्रीका में, अफ्रीका कंटिनेंट की बात चले ना, तो अफ्रीका कंटिनेंट में जो नॉर्थ अफ्रीका है और अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ के जो लोग हैं बेडूइन कहलाते हैं। और टूरिस्ट कहाँ के कहलाते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट के जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ के लोग टूरिस्ट कहलाते हैं। ये देखिए ये पिक्चर बनी है, ये टूरिस्ट मैन है और ये आपके बेडूइन है, ये इनका पहनावा है इस तरीके से।
यहाँ पर आपको एक जो है वर्ल्ड मैप दे रखा है जहाँ पर आपको हॉट डेजर्ट्स की लोकेशन बता रखी है। तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर मुजाविद डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट है आपकी। इसके अलावा ऊपर यहाँ एशिया, जहाँ हम एशिया की बात करते हैं, एशिया कंटिनेंट में लोग भी रह रहे हैं। हमारी इंडिया एशिया कंटिनेंट में आती है। तो यहाँ पे थार डेजर्ट, इसमें राजस्थान और गुजरात इंडिया का ये वाला रीजन है। इसके अलावा अफ्रीका कंटिनेंट में सहारा डेजर्ट वर्ल्ड के लार्ज डेजर्ट, उनकी लोकेशन ये है। और अरेबियन डेजर्ट आपके ये है, जिसको हम अरेबियन पेनिनसुला भी कहते हैं। अच्छा, पेनिनसुला जो वर्ड है, यहाँ पर पेनिनसुला वर्ड का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पेनिनसुला द लैंड सराउंडेड बाय वाटर बाय ऑन थ्री साइड्स, यानी ऐसा जमीन का हिस्सा जहाँ पे तीन तरफ से पानी है। जैसे हमारी इंडिया है ना, इंडिया में क्या है, इधर बॉडी के ये इंडिया है यहाँ पे पानी, ठीक है, ये इंडिया वाला रीजन है। इधर पानी और इधर पानी, तो ये थ्री साइड से क्या है, वाटर है, और इस तरफ क्या है, लैंड है। तो ऐसा एरिया क्या कहता है, पेनिनसुला का आता है। तो इंडिया इज आल्सो पेनिनसुला कंट्री। और हम इस चैप्टर में जो है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अरेबियन पेनिनसुला की बात हो रही है। तो अरेबियन पेनिनसुला जो है वो हमारा ये रीजन है, ये जहाँ पे हमारे अरेबियन डेजर्ट है। तो अरेबियन डेजर्ट है, देखिए इधर पानी इधर जमीन, ठीक है। तो ये आपका अरेबियन पेनिनसुला रीजन हो गया। यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट है, ये सहारा डेजर्ट हो गया, ये आपके कालाहारी डेजर्ट हो गया, और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आपके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे। इसके अलावा अभी आपको मैंने बेडुइन्स बताया था। तो देखिए ये सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट के वेस्टर्न पार्ट आपका ये वाला हिस्सा कहलाएगा। तो यहाँ की जो पीपल है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो नोमैडिक पीपल हैं, उनको टूरिस्ट बोलते हैं। और बेडुइन आपके अरेबियन पेनिनसुलर वाले पीपल, ठीक है। तो मतलब ये लोकेशंस हैं आपकी वर्ल्ड मैप पर, वर्ल्ड पर डिफरेंट डेजर्ट्स की। नेक्स्ट इज फ्रिगेट जोन्स। फ्रिगेट जोन्स क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में हमने इक्वेटोरियल रीजन, ग्रासलैंड और डेजर्ट, इनके बारे में जान लिया। बाकी हमें क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड पीपल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्रिगेट जोन्स। फ्रिगेट जोन्स क्या है, तो देखिए अभी यहाँ पर जैसे ये हमारा अगर ग्लोब है, तो ग्लोब पर जो हमारे पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल है ना। ये साउथ पोल हो गया हमारा, ये नॉर्थ पोल। पोल्स क्यों बोलते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस ऑफ द अर्थ होती है, और दूसरी चीज यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल पड़ती नहीं है। ये रीजन हमारे पोलर रीजन होते हैं, ये वाले पोलर रीजन होते हैं। और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अगर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमने जो जोन डिवाइड किया हुआ है, तो यही जो रीजन है वो कहलाते हैं हमारे फ्रिगेट जोन। ये नॉर्थ फ्रिगेट जोन हो गया, दिस इज द साउथ फ्रिगेट जोन। तो इन चीज, अभी हमने टेम्परेचर के बारे में बात किया, वो हॉट डेजर्ट्स के बारे में बात कर ली, और इक्वेटर वाले रीजन के बारे में बात पढ़ चुके हैं हम। अब हम फ्रिगेट जोन की यहाँ पर क्लाइमेट कैसी होगी, यहाँ के लोग किस क्या कहलाते हैं, यहाँ पे एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट description. The North Frigate zones include the tundra, which is a zone of level or rolling ground devoid of any trees. The South Frigate zone, which largely comprises Antarctica, lacks a well-defined tundra. देखिए यहाँ पे बता रखा है कि जो नॉर्थ फ्रिगेट जोन, मैंने अभी बताया कि जो नॉर्थ पोलर रीजन है आपका, वो नॉर्थ फ्रिगेट जोन रहेगा, और जो साउथ वाला रीजन है वो आपका साउथ फ्रिगेट जोन रहेगा। तो जो नॉर्थ फ्रिगेट जोन है उसको हम क्या, उसमें कौन सा रीजन कहते हैं, टुंड्रा। जैसे कि इसको, और इसको हमने सब ट्रॉपिकल रीजन बताया, नीचे हमने टॉरेट जोन बताया, इक्वेटोरियल रीजन को। इसी तरीके से जो पोलर फ्रिगेट जोन है उनको हम टुंड्रा रीजन बोलते हैं, और विच इज अ जोन ऑफ लेवल और रोलिंग ग्राउंड ना। वहाँ पे मतलब डिवॉइड ऑफ ट्रीज, इट मीन वहाँ पे पेड़ बिल्कुल ही नहीं है, रहे थे बिल्कुल विदाउट ट्रीज, क्योंकि इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन होती है। पोल्स पे क्या होता है, बर्फ ही बर्फ होती है वहाँ पर, और स्नो होती है। पानी भी आपका जो है वो आपका किस फॉर्म में, आइस फॉर्म में। तो ऐसे में लिविंग रहना पाना, सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, ट्रीज वहाँ पे नहीं होती।
साउथ फ्रिगेट जोन, वहाँ पे जो कौन सा साउथ फ्रिगेट जोन में हमारा अंटार्कटिका वाला रीजन आता है, तो भी वहाँ भी यही सेम कंडीशन है ना। तो द क्लाइमेट, द फ्रिगेट जोन्स एक्सपीरियंसेस कोल्ड क्लाइमेट। फ्रिगेट जोन्स में जो है क्लाइमेट कैसी होती है, कोल्ड क्लाइमेट होती है। दीज जोन्स एक्सपीरियंस टू सीजन, ओनली टू सीजन होते हैं, बारिश नहीं होती। कौन से टू सीजन है, एक हमारा समर सीजन एंड विंटर। Summers are short and winters are very long and cold. The polar regions experience 6 months of continuous daytime and 6 months of continuous night. देखिए क्लाइमेट जो है आपकी फ्रिगेट जोन्स में कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होती है। ऑन टू सीजन आर देयर, इसमें आपका समर सीजन और विंटर सीजन है। समर से देखिए बर्फ बहुत ज्यादा होती है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, सनरेज वहां पर पहुंच नहीं पाती है, तो इसलिए समर शॉर्ट होती है, कुछ ही टाइम की होती है। ज्यादातर समय कैसा होता है, विंटर कहलाता है, क्योंकि लॉन्ग एंड कोल्ड है। और वहां पर क्या होता है, 6 मंथ तक लगातार दिन निकलता है और 6 मंथ तक लगातार क्या होती है, नाइट रहती है, अंधेरे रहता है। तो ये इसकी एक विशेषता है। समझ सकते हैं ना कि अगर वहां पर ये कंडीशन है तो लाइफ कैसी होगी, है ना। तो क्लास about the vegetation and people we will learn in our tomorrow class. For today it is enough. If you have any doubt then you can ask me. That's it. Thank you.